हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। मैं एक ये छोटा सा केस शेयर कर रहा हूँ। ये एक साल का बच्चा है जिसको उसके लेफ़्ट चीक में रिंग वर्म का प्रॉब्लम है, जो 1 महीने 1.5 महीने से उसको चल रहा है। तो ये बच्चा मेरा एक फ्रेंड है, एलोपैथी प्रैक्टिशनर है, और उनके पास ट्रीटमेंट ले रहा था। तो ही गेव लॉट्स ऑफ मेडिसिन लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो एंड सम लोकल एप्लीकेशन, बट ये रिंग वर्म ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने उसने मेरे पास इस बच्चे को रेफ़र किया, और ये अपने पेरेंट्स के साथ में आया, और बच्चे को मैंने बोला कि इस टेबल पे बैठा दो। तो मेरी जो बाजू में एग्जामिनेशन टेबल है उस पर मैंने बच्चे को बैठा दिया। अब जस्ट मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये बच्चा वो जैसे ही बैठाते हैं, और वो 1 मिनट क्या 2 4 5 सेकेंड भी नहीं बैठता, और वो वहाँ से उठ के इधर उधर देखता है, और उसके बाद जहाँ जो चीज़ मिलती है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी तरफ भागता है वो। तो फिर अल्टीमेटली उसके पेरेंट उसको उठा के, इवन वो उसने दीवार पर एक टंगी हुई पोर्ट्रेट को भी उसने हिला दिया, है ना, और इधर उधर जो भी स्टेथोस्कोप और एक कॉपी किताब सब नीचे गिरा दी उसने टेबल से। तो ये और फिर उसके जब इतना उसका बच्चे का उधम देखा, तो उस पर मैंने बोला इसको आप गोद में ले लो, और गोद में इन्हें ले लिया, और उसको वो फिर भी वहाँ से भाग रहा था। तो उसके बाद उनने उसको बैठाया गोद में पकड़ के, और उसको मोबाइल दे दिया। तो बाकी जो आपने ऑब्जर्वेशन देखा ये वीडियो में, है ना, तो बच्चा बैठा हुआ आराम से अपने मोबाइल पे मज़े ले रहा है, कुछ कार्टून्स वगैरह देख रहा है, और उसने ये जेस्चर बना के रखा हुआ है कि अपनी जो उंगली है, ये जो फिंगर्स है, उसको उसने अपने मुंह में डाल के रखा है। तो जस्ट दिस इज़ द केस ओनली, राइट। सो हम इस केस को एनालिसिस करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि जस्ट आप देखिए कि एक बच्चा है ना। तो और ये अब मैं आपको कुछ ऐसा क्लू बताऊंगा कि आप कहीं पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि इस बच्चे को हमने कहा कि इसको छोड़ दो, तो अब जैसे मैं इसके पास भी गया, इस बच्चे के पास गया, तो वो एकदम कॉन्फिडेंट में था, किसी से डरा नहीं, कोई इनकम्फर्टेबल नहीं हुआ, मम्मा से चिपक नहीं रहा है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चाइल्ड, मतलब ये बच्चा काफ़ी कॉन्फिडेंस में है ना। नहीं तो इतने छोटे बच्चे डर जाते हैं, रोने लगते हैं, पकड़ लेते हैं मम्मा को और ये सब करते हैं। तो ये बच्चा कॉन्फिडेंस में है। और नंबर दूसरा, अब वो बच्चा अपनी जगह पर बैठा नहीं हुआ है, वो इधर उधर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक्चुअली जो सल्फ़र जो मेडिसिन तो सल्फ़र ही है, तो जो सल्फ़र का जो क्वालिटी है, वो क्या क्वालिटी है सल्फ़र का, कि वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं। और जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये अपनी क्यूरियोसिटी को डील करने के लिए वो चीज़ों को छूते हैं, है ना, बार बार छूते हैं, पकड़ते हैं, रखते हैं, दूसरी चीज़ों को उठाएंगे। और तो ये जो है उनका जो बिहेवियर है, जेस्चर पुटिंग्स फिंगर इनटू द माउथ, ये रूब्रिक लिया अपन ने। और दूसरा ले लिया कॉन्फिडेंस। और तीसरा जो रूब्रिक है वो अम्यूजमेंट डिज़ायर, है ना, ये ले सकते हैं हम। और ये रूब्रिक एक और वो जो मैंने बता दिया, टच इम्पेल टू टच, अम्यूजमेंट डिज़ायर। और मुझे तो यहीं से बच्चे समझ में आ गया था कि ये बच्चा सल्फ़र का ही है। फिर उसके बाद मैंने उसको ज़्यादा खोजबीन करने की नहीं कोशिश करी, क्योंकि मुझे ये समझा कि ये टच इम्पेल टू टच पक्का रूब्रिक है। और दूसरा चिल्ड्रंस पुटिंग फिंगर इनटू द माउथ, वो जो फिंगर पुटिंग इनटू द माउथ, और कुछ भी जो बच्चे टॉयज़ को या कुछ भी ऐसा करते हैं, है ना, और तो वो भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो सल्फ़र की जो ये जो इसमें कुछ भी और भी मेडिसिन है, पर ये सल्फ़र का बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, जो अपनी क्यूरियोसिटी को इस तरीके से वो डील करता है, और इस तरीके से वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करता है। तो उसको सिर्फ सिंगल डोज सल्फ़र 30 का देने के बाद, उसके बाद उसका जो फॉलोअप आया था, तो वो उसका रिंग वर्म ऑलमोस्ट चला गया था। और उसको 15 डेज़ का और मैंने प्लेसिबो दिया था। 15 डेज़ के बाद पेशेंट वापस रिटर्न आते हैं, और फिर मैंने कहा कि अब इसको आने का ज़रूरत नहीं, ये बच्चे एकदम ठीक हो गया है। तो अभी उसकी फैमिली के और भी लोग कनेक्टेड में हैं, कनेक्शन में हैं, बट चाइल्ड इज़ ऑल राइट। तो हाँ, और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ सल्फ़र को लेके, कि एक्चुअली जब
क्या है, न्यूबॉर्न बेबी हुआ या जो नए बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल 5 साल, तो इन बच्चों में और जनरली आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, जैसे ही पैदा होते हैं कुछ दिनों बाद उनको कुछ ना कुछ स्किन का प्रॉब्लम शुरू होता है, राइट। तो जो स्किन का प्रॉब्लम है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली क्या है, जैसे हैनीमैन साहब ने कहा है कि दिस इज़, जो भी स्किन डिजीज पैदा होती हैं वो सोरिक होती हैं, राइट। तो अब जो बच्चे होते हैं वो सरकमस्टांसिस के लिए बिल्कुल न्यू होते हैं, उनके लिए इन्वायरमेंट एकदम न्यू होता है। तो वो इन्वायरमेंट में वो जो रिएक्शन, इन्वायरमेंट से जो रिएक्शन देते हैं, है ना, जो प्राइमरी जो रिएक्शन होता है इन्वायरमेंट को लेके, वो स्किन के थ्रू जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सबसे पहला पार्ट होता है बॉडी का स्किन, और वो इन्वायरमेंट के सबसे पहले कांटेक्ट पे आता है, राइट। और जो इन्वायरमेंट और स्किन के जो कांटेक्ट पे आता है, वो ये समझिए कि जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सोरिक मैनिफेस्टेशन होते हैं। और सोरिक मैनिफेस्टेशन के लिए जो मेडिसिन है वो ग्रेट एंटीसोरिक सल्फर मेडिसिन ही है ना। तो इवन हम सल्फर को कई आपको टोटलिटी नहीं भी मिलती है, तो जो यंग चाइल्ड हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं और 2-3 साल के बच्चे हैं, उनमें ये सारी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे किसी को रैश होगा, किसी को रिंग वर्म हो गए, किसी को डाइपर रैश हो गए, इस तरीके से जो भी स्किन का प्रॉब्लम होगा, आई थिंक सल्फर विल हैंडल ऑल दीज थिंग्स। सो यू कैन यूज सल्फर few doses for all these children's complaint. Thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. I will put more video for you. Thank you.